नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे ईरान के अंदर काफी दिनों से हेवी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और दोस्तों, अब तो ये प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुंच गए हैं कि खामेनी रिजिम को डर लगने लगा है कि ये प्रोटेस्ट हमारी रिजिम को कहीं उखाड़ के ना फेंक दे। इसीलिए दोस्तों, खामेनी रिजिम भी इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले खामेनी रिजिम ने पूरे ईरान के अंदर इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया ताकि लोग सोशल मीडिया का यूज ना कर सके और सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक गैदरिंग ना हो सके। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट ब्लॉक से ईरान के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा प्रोटेस्ट का वॉल्यूम बढ़ गया। दोस्तों, CNN मीडिया के मुताबिक ईरान के अंदर अभी तक करीब 500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। उसमें से 490 प्रोटेस्टर और 50 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, ईरान की आर्मी ने करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। और दोस्तों, ये सब देख के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही परेशान है और अब तो हर दिन कोई न कोई नई धमकी ईरान को देते हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर खामेनी रिजिम प्रोटेस्टर को कुचलने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका ईरान पे बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक और भी पैतरा अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, जो पैतरा रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनाया था वही पैतरा अब ईरान के केस में भी अपना रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने बोला है कि ईरान के साथ जो भी कंट्री ट्रेड करती है या तो व्यापार करती है उनके ऊपर अब अमेरिका 25% टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों, आप जानते ही होंगे रशिया यूक्रेन केस में भी अमेरिका ने यही पैतरा अपनाया था, इसीलिए तो आज अमेरिका ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया है। और दोस्तों, अगर यही पैतरा अमेरिका ईरान पे अपनाता है तो इसका इंडिया पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और दोस्तों, India.com में इसके बारे में बहुत ही बढ़िया आर्टिकल छिपा है। और दोस्तों, उस आर्टिकल में साफ लिखा गया है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर रिजिम चेंज करता है तो इसका असर इंडिया पे क्या पड़ेगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि इंडियन गवर्नमेंट काफी सालों से ईरान का एक साबर पोर्ट को डेवलप कर रही है, क्योंकि दोस्तों इंडिया को सेंट्रल एशिया और यूरोप का रास्ता चाहिए। और सेंट्रल एशिया और यूरोप जाने के लिए इंडिया को ईरान की खास जरूरत है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के थ्रू जा सकते हैं इंडिया सेंट्रल एशिया और यूरोप में। लेकिन आप जानते ही होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान इंडिया को रास्ता नहीं दे सकता। इसीलिए तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ईरान के अंदर इंडिया का एक पोर्ट बन जाए तो इंडिया को आसानी होगी सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही होंगे ईरान के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन के काफी सारे सैंक्शन है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इस पोर्ट को डेवलप नहीं कर पा रही थी। क्योंकि दोस्तों, अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अमेरिका इंडिया पे भी सैंक्शन लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब क्या होगा अगर ईरान के अंदर रिजिम चेंज होती है और अमेरिका की फेवरेट रिजिम आ जाती है तो क्या होगा कि ईरान के ऊपर से अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के सैंक्शन हट जाएंगे। तो इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। इंडिया तेजी से साबर पोर्ट को डेवलप करके वहां से रेलवे लाइन बैठा के सेंट्रल एशिया को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन यह सैंक्शन की वजह से नहीं हो रहा था। और दोस्तों, दूसरी बात इसी आर्टिकल में छपी है कि इंडिया और ईरान के दरमियान हर साल 1.6 बिलियन से ज्यादा ट्रेड होता है। उसमें से ज्यादातर इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीजें ईरान इंडिया के अंदर भेजते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो पे आ गए और कल बोल दे कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेंगे उसके ऊपर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया का नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया पे ऑलरेडी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, जो कि वो रशिया यूक्रेन केस में इंडिया पे लगाया है। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया पे 25% टैरिफ लग जाएंगे तो इंडिया और अमेरिका के ट्रेड भी खतरे में आ सकते हैं, लेकिन होप करते हैं कि ऐसा न हो। और दोस्तों, एसोसिएट प्रेस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की खामेनी रिजिम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो हर दिन कोई ना कोई नई बात कर देते हैं। एक दिन कहते हैं कि हम ईरान पे बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और खामेनी रिजिम को ईरान से भगा के कोई नई रिजिम को इंस्टॉल करेंगे, और दूसरे दिन कहते हैं कि ईरान के साथ हम नेगोशिएट करेंगे, ईरान की रिजिम हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहती है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर रिजिम चेंज करने में कामयाब हो जाता है तो इसका असर इंडिया से ज्यादा रशिया और चाइना के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया के पास अब सिर्फ एक ही पार्टनर बचा है और वो है ईरान। तो अगर अमेरिका ईरान के अंदर रिजिम चेंज कर देते हैं तो जाहिर है वो रिजिम प्रो अमेरिकन रिजिम होगी और अमेरिका की ही बात मानेंगे। तो रिजिम चेंज होते ही रशिया ईरान से हाथ धो बैठेंगे। और दोस्तों, चाइना के ऊपर भी इसके बहुत बड़े असर पड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ईरान जो भी ऑयल प्रोड्यूस करता है उसमें से 90% ऑयल तो अकेला चाइना ही परचेज करता है और बदले में चाइना ईरान को वेपन्स देते हैं।
तो अगर अमेरिकन रिजिम ईरान के अंदर आ जाती है तो चाइना को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और दोस्तों चाइना ने तो अभी हाल ही में ही वेनेजुएला से अपने हाथ धो लिए हैं और अब लगता है ईरान से भी अपने हाथ धो लेंगे, क्योंकि दोस्तों ईरान के अंदर जो नई रिजिम आएगी वो प्रो अमेरिकन और प्रो वेस्टर्न रिजिम होगी। तो वो अमेरिका की ही बात मानेंगे, चाइना की बात नहीं मानेंगे और चाइना के साथ कोई डील भी नहीं करेंगे। अमेरिका जो चाहेंगे वो ही करेंगे। अभी वेनेजुएला में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, चाइना को एक रात में ही वहां से भगा दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।